वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल कर्व के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कल का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया था, तो काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि कुछ 3 क्वेश्चंस उसमें हो गए थे। खैर, आप लोगों के लिए ही है वो, आप लोगों का जैसा आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। क्योंकि जितना अच्छे से और विस्तार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि इससे आप लोगों के कंसेप्ट भी क्लियर होते चले जाएंगे जो भी आपके यूनिट में है। ठीक। तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे और आपको एक क्वेश्चन इसके बाद हम आपको होमवर्क देंगे, ठीक, जिसको आपको करना है और आपको कमेंट में बताना है कि आपका कितना वैल्यू आ रहा है सारे पॉइंट्स का, ठीक है। सेम क्वेश्चन बनाएंगे और उसके बाद हम जो कल वीडियो बनाएंगे वो दूसरे मेथड पे होगा। अभी जो हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं कर्व का, वो कर्व का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑन लॉन्ग कॉर्ड मेथड से कर रहे हैं। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? टू टेंजेंट ए बी एंड बी सी। अच्छा, ये कौन सा मेथड है? अभी अभी आपको बताया, ये है लॉन्ग कॉर्ड मेथड। कौन सा मेथड है? लॉन्ग कॉर्ड मेथड। देखो यहाँ पर लिख भी दिया है ना, बाय मेथड ऑफ ऑफसेट ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। तो ये लॉन्ग कॉर्ड मेथड से सारे क्वेश्चंस को हम अभी बना रहे हैं। तो आपके एग्जाम में जब भी लॉन्ग कॉर्ड आएगा तो आप इन्हीं फार्मूलाज का यूज़ करके सारे वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। कौन कौन से फार्मूले आपको कल बता ही दिए हैं, लगभग सारे फार्मूलेज, ठीक है। आज आपको एक बार फिर से उसको रिवाइज करवा देंगे। और क्योंकि ये सेटिंग आउट ऑफ कर्व का क्वेश्चन है, तो आपको हर फॉर्मूले इसमें मिल जाएंगे, ठीक। चलो पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? टू टेंजेंट ए बी एंड बी सी। दो टेंजेंट है ए बी और बी सी, वो एक पॉइंट पे बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी एट चेन एज ऑफ 150.5 मीटर्स। 150.5 मीटर्स के चेन एज पे वो दोनों टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आगे क्या बोला? कैलकुलेट ऑल नेसेसरी डेटा, ऑल द नेसेसरी डेटा, हर नेसेसरी डेटा को कैलकुलेट करो फॉर सेटिंग आउट ऑफ अ सर्कुलर कर्व को सेट करने के लिए जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 100 मीटर्स। 100 मीटर के रेडियस का एक कर्व है जिसको हमें सेट आउट करना है। सिंपल है। और क्या निकाल देना है उसको? वो सिंपली उसका सारा वैल्यू निकालना है और उसको जाके फील्ड में बनाना है। और उसका डिफ्लेक्शन एंगल भी दे दिया, देखो, एंड डिफ्लेक्शन एंगल इज 30 डिग्री। जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री। उसको लॉन्ग कॉर्ड मेथड से हमें बनाना है। तो चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, जैसे हम लोग बनाते हैं, कैसे? सबसे पहले लिखना है हमें सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? गिवन डेटा। आपको कौन कौन सा डेटा इस क्वेश्चन में गिवन है? तो चलो सबसे पहले कौन सा डेटा गिवन है? दो टेंजेंट पॉइंट है। दो टेंजेंट पॉइंट कौन कौन से है? ए बी और बी सी। उनके बीच जो इंटरसेक्ट कर रहा है उसका चेनेज कितना है? 150 मीटर्स। तो हम क्या लिखेंगे? चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको सिर्फ पी आई लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल टू 150.5 मीटर्स। क्लियर? यही है, ठीक है। कितना है? 150.5 मीटर। ठीक। आगे देखो क्या लिखा है? कैलकुलेट और नेसेसरी डेटा। अगर उसका जो क्या है, हमारा हमारा जो सेटिंग आउट ऑफ कर्व, उसका रेडियस कितना है? 100 मीटर्स है। तो रेडियस ऑफ कर्व, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 100 मीटर्स, करेक्ट। एंड डिफ्लेक्शन एंगल इज 30 डिग्री। तो हमें डिफ्लेक्शन एंगल की वैल्यू भी देती है। डिफ्लेक्शन एंगल, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 30 डिग्री। लॉन्ग कॉर्ड मेथड का यूज़ करो और सभी डेटा को निकाल दो। सिंपल सा उसका प्रश्न है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या निकालते थे? हमने पिछले क्वेश्चंस भी देखे थे। तो पिछले क्वेश्चन में हमको सबसे पहले क्या चाहिए होता था? रेडियस चाहिए होता था, डिफ्लेक्शन एंगल चाहिए होता था। यहाँ हमारे पास रेडियस पहले से है, डिफ्लेक्शन एंगल पहले से। इसके आगे की जो भी चीज़ है हम निकाल देते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? हमें चाहिए टेंजेंट लेंथ। तो हम लिखेंगे क्या? वी नो दैट। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम? टेंजेंट लेंथ। टेंजेंट की क्या लेंथ होती है? तो ये है r tan phi/2। ठीक। r tan phi/2। r इज 100, tan phi इज कितना? 30 डिग्री/2। जब हम इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 26.79 मीटर्स। क्लियर? सिंपल। ठीक। टेंजेंट लेंथ आ गया। अब हमें चाहिए क्या? चेन एज।
तो हम चेनेज सबसे पहले किसका निकालते हैं, चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्व पीसी, या फिर इसी को पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट बोलते हैं। ठीक, एक बार फिर से इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, कल की वीडियो में बताया हुआ था। आप कल की वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो नीचे प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारे इसके CTQ के, CTQ मतलब कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, उसकी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको हम उसमें दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से पूरा निकाल सकते हो आप। ठीक है, लेकिन फिर भी आज बता दे रहे हैं इसको क्या है इसका फॉर्मूला, चेनेज लेंथ ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माइनस टेंजेंट लेंथ। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है किसका, पॉइंट ऑफ कर्व का, या फिर इसी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, एक कल भी बताया था, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। ये हमारा कर्व है मान लो, ठीक है सॉरी, ये हमारा कर्व है, करेक्ट, और ये टेंजेंट है, यहाँ पर T1 है, यहाँ पर T2 है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर इस टेंजेंट, ये टेंजेंट सीधा चल रहा था, जिस पॉइंट पर डिसाइड किया कि इसको कर्व लेना है, वही पॉइंट मेरा पॉइंट ऑफ कर्व होता है, या फिर इसी को पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट बोलता हूँ। कमेंसमेंट मतलब शुरुआत करना। तो ये कर्व ने डिसाइड किया कि, मतलब इस लाइन ने डिसाइड किया कि आप मुझे कर्व का फॉर्म लेना है, तो यहाँ से इसने कर्व का फॉर्म ले लिया। ठीक, अब जब इस तरफ आया, देखो किस तरफ आया, इस तरफ आया, तो यहाँ पर इसको बोलता हूँ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मतलब क्या हो गया कि अब उस कर्व ने डिसाइड किया अब वापस टेंजेंट का फॉर्म ले लेना है, तो यहाँ पर वो हो गया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। क्लियर है, कोई ज़्यादा इसमें सोच विचार की बात नहीं है। सॉरी, ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या रखेंगे, चेनेज लेंथ ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चेनेज लेंथ ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है हमारा, 150.5 मीटर्स, और अभी हमने निकाला टेंजेंट लेंथ 26.79 मीटर्स। रख दूँ यहाँ पर, कितना है 150.50 माइनस टेंजेंट लेंथ कितना हो गया हमारा 26.79 मीटर्स। जब हम इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 123.71 मीटर्स। आप अगर आपको फास्ट हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर कर देखिए, पहले आप खुद निकालिए, उसके बाद फिर आंसर देखिए। ठीक, नहीं तो मैं पूरा तो बना ही रहा हूँ। ठीक, आगे देखो क्या है, हम आप आगे क्या निकालेंगे, कर्व लेंथ। कर्व की लेंथ को कैसे निकालते हैं, πr/180 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास पाई की वैल्यू है, बिल्कुल है, अगर नहीं है तो आप उसको पाई सीधा पुट करो ना आप कैलकुलेटर में, आप पाई की वैल्यू मत पुट करो, आप सीधा पाई को पुट करो कैलकुलेटर में। ठीक है, इंटू आर की वैल्यू आपके पास 100 है, इंटू फाई की वैल्यू 30 डिग्री है, अपॉन 180 डिग्री। ठीक, मैं विल पुट दिस इन कैलकुलेटर, तो हमारा कितना आ जाएगा कर्व लेंथ 52.33 मीटर्स। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे हमें क्या निकालना है, जैसे कि ऊपर पॉइंट ऑफ कर्व का निकाले थे, अब चेनेज हमें निकालना है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का। ठीक, तो चलो यही निकालते हैं, चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, क्या है इसका फॉर्मूला भी आपको बताया था। इसका फॉर्मूला क्या था पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का या पॉइंट ऑफ टेंजेंट का, चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्व या कमेंसमेंट प्लस लेंथ ऑफ कर्व, यही था इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, देखो चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ कर्व अभी ऊपर निकाला, कितना निकाला है 123.71 प्लस 52.33, दिस विल कम आउट टू बी 3 सॉरी, यहाँ पर जब हम इसको निकालेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये इसको कैलकुलेटर पुट करने पे 176.07 मीटर्स। क्लियर, इतना ही आएगा हमारा वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
अब मुझे क्या निकालना है, नाउ आई हैव टू फाइंड आउट, जैसे कि आपको पहले बताया ना, आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, कल ही बताया था आपको, एक एक करके हम सारी चीज़ें निकालते जाएंगे तो हमारा सारा पॉइंट क्लियर होते जाएगा। अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, क्योंकि इसी के ऊपर तो हमारा कर्व बनेगा। ठीक, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला है 2r साइन 5/2, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू आर की वैल्यू 100 साइन 30°/2। जब हम इसको पुट करेंगे कैलकुलेटर में, दिस विल कम आउट टू बी 51.76 मीटर्स। मतलब हमारा जो कर्व है वो कितना बड़ा है, 51.76 मीटर्स। ठीक है, देखो आपको कर्व बना के दिखाएं अब किस प्रकार से कर्व हमारा बनेगा। देखो हमारा जो कर्व बनेगा ना, सबसे पहले तो हमारे पास ये लॉन्ग कॉर्ड बन गई। ठीक है, लॉन्ग कॉर्ड ये कितनी है, लॉन्ग कॉर्ड यहाँ से लॉन्ग कॉर्ड का डिस्टेंस कितना है, अभी अभी ऊपर निकाला 51.76 मीटर्स। तो इसको अगर मैं हाफ करूँ तो हाफ कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो इसका हाफ निकाल लो, तो 51.76/2, दिस विल कम आउट टू बी 25.88 मीटर्स। तो ये कितना हो जाएगा, 25.88 मीटर। करेक्ट, यही है हमारा। अब यहाँ से एक टेंजेंट है और यहाँ से एक टेंजेंट है, जिसका बीच का डिफ्लेक्शन एंगल हमें पता है कितना है, 30°। देखो आप क्वेश्चन में दिया है ना, डिफ्लेक्शन एंगल कितना है, 30°। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 30°। सबसे पहले ये देखो 30° दिया हुआ है आपको, क्लियर। अब हमें कर्व बनाना है, तो कर्व के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले मिड ऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, तभी तो हम कर्व बनाएंगे। तो ये कर्व ऐसे बनेगा, क्लियर है, ये कर्व ऐसे बनेगा। तो ये ऊपर ये जो जब कर्व ऐसे बनेगा, ये थोड़ा सा ये हो गया है, उसको आप सीधा बना लेंगे। ठीक है, जब कर्व आपका ऐसा बनेगा तो इसको हम बोलते हैं मिड ऑर्डिनेट, और यहाँ से हम इन पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, सिंपल ऑर्डिनेट। यहाँ पर से ऑर्डिनेट डिस्टेंस x है, तो ऑर्डिनेट इज व्हाट, डिस्टेंस फ्रॉम दिस कॉर्ड टू दिस कर्व। ठीक है, तो हमारे पास मिड ऑर्डिनेट का भी फॉर्मूला है, OX का भी फॉर्मूला है, सिंपली हमें पुट करना है और निकाल देना है। अब हमें पता है यहाँ से यहाँ तक कितना है, 25 है, तो हम इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम, 5 मीटर्स यानी O5, ये हो जाएगा O10, ये हो जाएगा O15, ये हो जाएगा O20, एक ले लेंगे O25, और ये फाइनली O25.88 मीटर्स। O25.88 मीटर्स में हमारी वैल्यू 0 आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो हमने कुछ ना कुछ गलत किया, फिर से जाके चेक करिए। ठीक है, तो हमें निकालना है, चलो निकालते जाते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, मिड ऑर्डिनेट। मिड ऑर्डिनेट इसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी, r² माइनस L/2 का स्क्वायर। पुट करो, कितना है, r हमें दिया है 100 का स्क्वायर, और L/2 अभी अभी निकाला है, L/2 कितना है, ये देखो L/2 कितना निकाला है अभी, 25.88, तो माइनस 25.88 ठीक का स्क्वायर। जब मैं इसको पुट करूँगा तो दिस विल कम आउट टू बी 3.41 मीटर्स। ठीक, अब हर डिस्टेंस पे मेरे को क्या निकालना है, OX निकालना है। OX की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है r² माइनस x² माइनस r माइनस O, सिंपल। तो सबसे पहले O5 में, फिर O10 में, फिर O20 में, फिर O25 में, और फिर O25.88 में मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए। आखिरी पॉइंट ये है ना, O25.88। ठीक, तो O5 में निकालते हैं, तो O5 में पुट करते हैं, r की वैल्यू 100, x की वैल्यू 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 100, O की वैल्यू कितनी है, 3.41, ऊपर निकाला ना अभी। जब इसको पुट करें तो 3.28 मीटर्स।
ठीक, यहाँ पर O10 निकालना है, 100 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 100 माइनस 3.41। ठीक है, जब इसको पुट करोगे कैलकुलेटर में दिस विल कम आउट टू बी 2.91 मीटर्स। O20 100 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 100 माइनस 3.41 कितना जाएगा 2.28 मीटर्स। सॉरी गाइस, वो थोड़ी सी हेल्थ इशू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 100 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर पुट करो आप लोग। ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर माइनस 100 माइनस 3.41 कितना आएगा 0.23 मीटर्स। यहाँ पुट किए 100 का स्क्वायर माइनस 25.88 का स्क्वायर माइनस 100 माइनस 3.41 जब पुट करोगे तो आ जाएगा 0 मीटर्स। 0 मीटर्स आ गया ना, मतलब ये कर्व हमारा सही बना है। समझ में आया? ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप देखिए अच्छे से, इसको बनाएंगे आप। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए आप, क्वेश्चन का एक बार आपको हिंट दे देता हूँ। सिंपली आपको इसको क्वेश्चन को, जो हमारा पिछला क्वेश्चन था वही है। ठीक, क्या है, टू टेंजेंट ए बी बी सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी, बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उसका चेन एज है 950 मीटर्स। हमारे पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग था। ठीक, अभी क्या बोला, कैलकुलेट ऑल नेसेसरी डेटा फॉर सेटिंग आउट ऑफ सर्कुलर कर्व अगर रेडियस उसका 100 मीटर है और डिफ्लेक्शन एंगल 30 डिग्री है। कुछ नहीं करना है आपने, सिंपली इसमें वैल्यू पुट करना है और निकाल देना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करना, जो पिछले क्वेश्चन में किए वो इस क्वेश्चन में करना है। ठीक है, यहाँ तक आपको सवाल बन जाएगा। अब जो हम कल बनाएंगे वो होगा मेथड ऑफ ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस्ड। ठीक है, हम इस वाले टॉपिक पे आगे का जो प्रश्न है उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, आपका ये काम है आज के लिए कि आप इस सवाल को बनाएंगे और लिखेंगे जो भी आंसर होगा कमेंट में। ठीक है, आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, ईमेल में पूछ सकते हैं, जहां आपको सुविधा लगे आप वहां पर अपने डाउट को पूछ के क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? और अब आपको अगर पहला वाला वीडियो देखना है इसका तो आपको इसकी लिंक भी प्लेलिस्ट में की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक, तो आप सिंपली उसको देखिए और सीखिए। ओके, अगले वीडियो में आपको मिलता हूँ। थैंक यू।